कई लोगों के मन में पासपोर्ट और वीज़ा को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट और वीज़ा कितने तरह के होते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ECR और ECNR पासपोर्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो विदेश में आपकी पहचान के काम आता है। यह 36 या 60 पेज की एक छोटी डायरी के जैसी होती है। 36 पेज वाली पासपोर्ट 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए, जबकि 60 पेज वाली पासपोर्ट 18 से ज़्यादा उम्र के लिए बनाया जाता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा में काम आता है। पासपोर्ट के बिना आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट पर आपकी सभी डिटेल लिखी हुई होती है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, DOB, जन्म स्थान, व्यवसाय और राष्ट्रीयता इत्यादि। पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के अलावा ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जा सकता है। जिस देश में आप रह रहे होते हैं उसी देश की सरकार सभी तरह के जांच पड़ताल करने के बाद आपको पासपोर्ट इशू करती है। पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं। पासपोर्ट खासकर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसे पर्सनल पासपोर्ट भी कहा जाता है। यह पासपोर्ट सभी आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। इस पासपोर्ट का रंग नीला होता है और नीला रंग भारतीयता को दर्शाता है। इसे P टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है। P यानी कि पर्सनल। ऑर्डिनरी पासपोर्ट 2 कैटेगरी के होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट 2 तरह के बनाए जाते हैं। नंबर 1 ECR और नंबर 2 ECNR। ECR का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ECNR का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। जो लोग 10वीं पास कर चुके होते हैं उनका ECNR पासपोर्ट बनाया जाता है और जो लोग 10वीं पास नहीं होते हैं उन्हें ECR पासपोर्ट जारी किया जाता है। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट होता है तो विदेश यात्रा करने से पहले आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी कि POE से इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना होता है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन काउंटर बने होते हैं, उसी काउंटर से आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होता है। नंबर 2 ऑफिशियल पासपोर्ट। इस पासपोर्ट का रंग सफ़ेद होता है और यह पासपोर्ट उस सरकारी कर्मचारी को बनाया जाता है जो सरकारी विभाग में काम कर रहे होते हैं। यह पासपोर्ट सरकारी अधिकारी को सरकारी कामकाज से विदेश जाने और आने में मदद करता है। इसे S टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है। S यानी कि सर्विस। नंबर 3 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस पासपोर्ट का रंग महरून होता है और इसे राजनयिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। यह उच्च सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है, जैसे कि IPS, IAS या कोई सरकारी नेता। इस पासपोर्ट की खास बात यह है कि इस पासपोर्ट से सरकारी अधिकारी बिना वीज़ा के भी विदेश यात्रा कर सकता है। इसे D टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है। D यानी कि डिप्लोमेटिक। इन 3 पासपोर्ट के अलावा भी एक और तरह का पासपोर्ट बनाया जाता है जिसे इमरजेंसी पासपोर्ट कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट विदेश जाकर खो दिया होता है तब इमरजेंसी पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट के अपने देश लौटने तक वैलिड रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीज़ा एक तरह की परमिशन होती है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में रहने, घूमने या फिर काम करने के लिए लेनी होती है। यह परमिशन यानी कि यह वीज़ा उस देश द्वारा दी जाती है जिस देश में व्यक्ति जाना चाहता है। यह एक डॉक्यूमेंट की तरह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह पासपोर्ट पर ही एक मोहर के जैसा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वीज़ा कितने तरह के होते हैं। हर काम के लिए अलग अलग वीज़ा होता है। वैसे तो पूरे दुनिया में लगभग 185 तरह के वीज़ा होती है, लेकिन उनमें से 8 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वीज़ा होता है, जैसे कि ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा और मेडिकल वीज़ा।
जब आप किसी एक देश से दूसरे देश विदेश यात्रा कर रहे होते हैं और इस बीच आपको किसी दूसरे देश में कुछ घंटों के लिए रुकना होता है, तो इस स्थिति में आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है। इस ट्रांजिट वीज़ा की वैलिडिटी 24 से 72 घंटे के बीच होती है। जब आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, और जब आप किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो इस केस में आपको वर्किंग वीज़ा की ज़रूरत होती है। जब आप किसी दूसरे देश में बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं तो आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ता है, और जब आप किसी दूसरे देश में स्टडी के लिए जा रहे होते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत होती है। जब आप किसी दूसरे देश की लड़की से शादी करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको मैरिज वीज़ा की ज़रूरत होती है। जब आप किसी दूसरे देश में रहने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा की ज़रूरत होती है, और जब आप किसी दूसरे देश में इलाज के लिए जा रहे होते हैं तो आपको मेडिकल वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी देश द्वारा उसके नागरिकों को विदेश में यात्रा करने के लिए और उस व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में यानी कि आईडी प्रूफ के रूप में दिया जाता है। वीज़ा एक तरह का अस्थायी आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा अन्य देश में घूमने, रहने या काम करने के लिए लेनी होती है। पासपोर्ट एक छोटी डायरी जैसी दस्तावेज है, जबकि वीज़ा एक आधिकारिक मुहर है। व्यक्ति के पास जिस देश का नागरिकता होता है उसी देश की सरकार पासपोर्ट जारी करती है, जबकि जिस देश में व्यक्ति जाना चाहता है उस देश की सरकार उसे वीज़ा जारी करती है। पासपोर्ट जारी करने का मकसद विदेश में यात्रा करते समय और अपने देश लौटते समय पहचान करना होता है, जबकि वीज़ा जारी करने का मकसद विदेश में एंट्री करना और वहां आधिकारिक रूप से रहना, घूमना और काम करना होता है। वीज़ा को दूतावास एम्बेसी के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि पासपोर्ट स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां बिना वीज़ा के भी विदेश काम करने, घूमने या रहने के लिए जाया जा सकता है, लेकिन बिना पासपोर्ट के विदेश यात्रा करना पॉसिबल नहीं है। टोटल 58 देश ऐसे हैं जहां इंडियन यानी कि भारतीय बिना वीज़ा के विदेश यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, थाईलैंड, मकाओ, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, केनिया, म्यांमार, कतर, उगांडा, ईरान, सेचिल्स और जिम्बाब्वे इत्यादि। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है। अगर आपको पासपोर्ट और वीज़ा में अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट आपकी एक आईडी प्रूफ की जैसी होती है और ये आपको विदेश यात्रा करने में मदद करती है। पासपोर्ट का काम सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ही होता है। अब आप कोई देश क्यों जा रहे हैं, वहाँ आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको उस देश से परमिशन लेना पड़ता है। इसी परमिशन को वीज़ा कहते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक्ज़ाइप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।